Hello all, welcome to the channel again, Being Persistent. So, आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च. ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड को ही कंटिन्यू करते हुए मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम जानेंगे. इससे पहले हमने रिसर्च के स्टेप्स देखे थे, टाइप्स देखे थे कि कौन से रिसर्च होते हैं. ठीक है, अभी मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से रिसर्च कंडक्ट किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट कि मेथड्स ऑफ रिसर्च मतलब हमने इससे पहले के वीडियो में जाना था कि रिसर्च मतलब क्या, कि कुछ न्यू डिस्कवर करना. ठीक है, लिटरेचर रिव्यू स्टडी करके उसमें से कुछ थ्योरी और प्रिंसिपल्स को जनरलाइज करना. ठीक है, सो बेसिकली साइंस का एम ही क्या है, इज़ टू प्रोवाइड न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरीफाइबल डाटा obtained under conditions so that other qualified people can make similar observations and obtain same results. So, इसका मेन पर्पस क्या है कि न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरीफाइबल डाटा. ऐसा डाटा मतलब ऐसे डाटे की स्टडी करना जो वेरीफाइबल हो, जिस पे और जो एक्सपर्ट्स आएंगे आगे तो वो रिसर्च उस पर कर सकेंगे. ठीक है, नीड्स ऑर्डरलीनेस एंड प्रेसिजन, उसमें एक्यूरेसी और ऑर्डरलीनेस में सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से वो कंडक्ट किया जाना चाहिए. इन अनकवरिंग रिलेशनशिप्स एंड इन कम्युनिकेटिंग देम टू अदर्स, जो भी प्रिंसिपल्स थ्योरी एस्टेब्लिश हुई है तो उसको क्या करना है, उसका अलग अलग थ्योरीज से के साथ रिलेशनशिप क्या है या फिर कंपैरिजन करना है. ठीक है, या पहली थ्योरी से ये अभी जो न्यू डेवलप हुई है ये कैसी बेनिफिशियल है. ठीक है, उसको लोगों के साथ या फिर एक्सपर्ट्स के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है. सो ये होता है रिसर्च. सो अभी इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये बेसिकली मेन टाइप्स होते हैं. सो क्वालिटेटिव में हम देखेंगे कि इंटरव्यू. ठीक है, इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. फोकस ग्रुप्स, एथनोग्राफिक स्टडीज़ मीन्स जो भी कल्चरल स्टडी है ना, लोगों के कल्चर के बारे में जानना, वो केस स्टडी मतलब किसी इंसिडेंट पे स्टडी करना. सो क्वालिटेटिव का मतलब ही है कि ऐसी स्टडी जिसमें कुछ न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल डाटा इंक्लूड ना हो. ठीक है, और क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल होता है, जैसे कि सर्वे रिसर्च. ठीक है, पेशेंट्स की स्टडी, सेंसस एक्सेट्रा. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना होता है. को रिलेशनल रिसर्च मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो ये सब इसमें स्टडी किया जाता है. सो हमने ये ओवरव्यू लिया. अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड. कि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड मीन्स ये कहाँ की कंडक्ट की जाती है, लैबोरेटरीज़ में. मतलब जो भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल मेथड. ठीक है, रिएक्शंस देखे जाते हैं केमिकल्स के. इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लैबोरेटरी वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ कंट्रोल, वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या किया जाता है, पहले तो लैबोरेटरी की ज़रूरत है, उसमें फिर दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे क्या किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब उसको एक कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या किया जाता है, उस पर स्टडी रिसर्च किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और उसका दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखा जाता है. ठीक है, सो ऑब्जर्वेशनल मेथड नेक्स्ट है. ऑब्जर्वेशनल मेथड, इसमें क्या किया जाता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ आवर ओन कॉन्शियस प्रोसेस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी. जो भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल्स की क्या करते हैं, बेसिकली स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू. तो इससे उन्हें क्या पता चलता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन तो करते ही है, लेकिन अपने माइंड में वो फिल्टरिंग भी करते हैं इन्फॉर्मेशन का. ठीक है, वो एक दूसरे से कोरिलेट करके देखते हैं, हाँ ये ऑब्जर्वेशन इस कंडीशन में इस ह्यूमन ने किया, मतलब कि इस ह्यूमन ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव किया, इसका स्टडीज़ में किया जाता है. इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी ट्रेन टू ऑब्जर्व, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है. जैसे सीआईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन उनको भी सिखाया जाता है. ठीक है, मेनली ये पुलिस फील्ड जो है उसमें ये स्टडी बहुत काम आती है. जब कोई मतलब पुलिस जब एक कुत्ते को जब छोड़ देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो कुत्ता क्या करता है, उसका बिहेवियर चेक किया जाता है पुलिस के थ्रू. ठीक है, तो उसके बेसिस पे पुलिस को मदद मिलती है.
तो ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है। रिकॉर्ड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर ओन विशेष और बायसेस इनटू व्हाट दे रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, ओनली जो एक्चुअल सिचुएशन में बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसी के बेसिस पे, रियल सिचुएशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, रिजल्ट निकाले जाते हैं, उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है। और खुद के जो ओपिनियंस है, मतलब प्री डिटरमाइन जो बायस होते हैं, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड मीन्स सेंसस, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। द प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू स्टडी बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मे बी स्टडीड थ्रू यूज ऑफ क्वेश्चनियर। सर्वे मेथड में क्या किया जाता है, यूज क्वेश्चनियर और इंटरव्यू used to obtain information on political opinions, consumer preferences, healthcare needs and many other topics. For example, census and exit polls. मतलब ये जो सर्वे मेथड है ये कौन से एरिया में यूज़ किया जाता है, मेनली पॉलिटिकल ओपिनियंस, मतलब किसी एक पार्टी में आपका मतलब जो जनता है उसका क्या ओपिनियन है, उसका एक क्वेश्चनियर के थ्रू क्या लिया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक है कंज्यूमर्स का, ठीक है। हेल्थ केयर नीड्स, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, एंड मेनी अदर टॉपिक्स, ठीक है। डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर, पैनल टेक्निक्स एंड टेलीफोन सर्वे। पैनल टेक्निक्स मतलब एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर सिनारियो के बारे में, ठीक है। टेलीफोन सर्वे भी लिया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से भी फीडबैक पूछा जाता है कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, ठीक है, जो पोस्ट सर्विस होती है ना, पोस्ट परचेस सर्विस। मेल क्वेश्चनियर मतलब कि एक क्वेश्चनियर मतलब क्वेश्चनियर का जो फॉर्मेट है वो भेजा जाता है मेल के थ्रू कस्टमर को, या फिर जो भी डीलर है उसने जो प्रोवाइड की है कस्टमर को उनको, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है किसी पॉलिटिकल पर्सन का। केस स्टडीज़, these analysis of persons, decisions, events, periods, projects, policies, institutions और others। ये केस स्टडी जो होती है वो किसकी की जा सकती है, कि पर्सन की, मतलब एक अगर पॉपुलर पर्सन हो तो उसकी लाइफ के बारे में, ओके। अदरवाइज कोई एक डिसीजन लिया हो कुछ सिचुएशन में उसके बारे में, और वो डिसीजन कैसे आगे बेनिफिशियल रहा। कोई इवेंट, ठीक है। पीरियड्स मतलब अलग अलग जो पीरियड्स में अलग अलग थ्योरीज प्रिंसिपल जनरेट होते हैं उसके बारे में स्टडी की जा सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स से कैसे कंपनी को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है। इंस्टीट्यूशंस और अदर। इट इज़ कॉमन इन सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस। मतलब जो केस स्टडी है वो बेसिकली मतलब जो मैथमेटिकल प्रैक्टिकल एरिया जो है तो वहाँ पे ना ज़्यादातर नहीं की जाती, तो कहाँ पे की जाती है, मेनली सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस में। इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल इंस्टेंस और इवेंट अ केस। मीन्स कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को कंसिडर करते हुए उसका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी चलता है। मतलब क्या, सालों साल उसकी स्टडी चलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, उसके हिसाब से उसके अलग अलग जो इफ़ेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ लुकिंग एट इवेंट, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। सो अगर सपोज अभी एक पर्टिकुलर सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो वो लंबे समय तक मतलब है हमारे कंट्री में गवर्न कर रही है कंट्री को, तो इस केस में हम स्टडी कर सकते हैं केस स्टडी की क्या क्या चेंजेस आए गवर्नमेंट जब आई तब से लेके गवर्नमेंट जब डिज़ोल्व हुई उस टाइम तक, सपोज़ 10 साल तक क्या क्या चेंजेस हुए। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, मतलब बहुत सालों तक ये स्टडी चलती है। उसके बेसिस पे फिर डेटा कलेक्ट करके अलग अलग पार्टी से या अलग अलग लोगों से, और फिर उस पर रिपोर्ट बनाया जाता है। टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड मीन्स it is used to measure all kinds of abilities, interests, attitudes and accomplishments. It is helpful for psychologists to obtain large quantities of data from people with minimum disturbance of routine living and without laboratory experiments. And it involves many steps of item preparation, scaling and establishing norms. Basically ये कौन यूज़ करता है, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो टेस्ट मेथड यूज़ करते हैं किसी एक पर्सन के बिहेवियर के नेचर के बारे में या फिर उसके थिंकिंग थॉट प्रोसेस के बारे में अगर जानना हो तो उस पर टेस्ट किया जाता है। उसको कंडीशंस दी जाती है, उसको सिचुएशंस दी जाती है, उसमें उस सिचुएशन में उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट चेक किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। वो क्यों लिया जाता है,
उस पर्सन की एबिलिटी जानने के लिए, उस पर्सन में कितनी एबिलिटी है मतलब सिचुएशन को डील करने की, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स को भी 10th या 12th पास होने के बाद उनका भी टेस्ट लिया जाता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए ये टेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनेयर मीन्स आर अ गुड वे टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड पीपल हु मे नॉट हैव टाइम टू अटेंड इंटरव्यू और टेक पार्ट इन एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे बिजी लोग जो होते हैं ना कि जिनको बहुत ही ज़्यादा टाइम ही नहीं है बिल्कुल इंटरव्यू के लिए एक्सेट्रा, सो उनको क्या किया जाता है, क्वेश्चनियर के थ्रू उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का और वहाँ पे सिर्फ उन्हें क्या करना होता है, येस नो या फिर कोई 1 सेंटेंस में आंसर हो वो देना पड़ता है या टिक मार्क करना पड़ता है। क्वेश्चनियर्स टिपिकली कंटेन मल्टीपल MCQs रहते हैं, एटीट्यूड स्केल्स रहते हैं, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर जो इवेंट है वो आपको कितना पसंद आया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, सो मतलब, और वर्स, इस तरह से। क्लोज्ड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। Questionnaires can be administered in number of different ways, sent by post or as mail attachments, posted on internet sites, handed out personally or administered to captive audience. So questionnaires basically मेल के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चनियर्स में क्लोज क्वेश्चंस मतलब कौन से, MCQ टाइप जो होते हैं, और ओपन एंडेड मतलब जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो ओपनली फ्रीली जितना आपको उस इवेंट के बारे में लग रहा है, ठीक है, ओपन एंडेड। इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यूज आर यूजुअली कैरिड आउट इन पर्सन, फेस टू फेस, बट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय टेलीफोन। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, और जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है वो कंपनी की तरफ से अचानक से, मतलब इट कैन बी सडन इंटरव्यू, आप यू आर नॉट अवेयर एट दैट टाइम एंड सडनली कंपनी कॉल्स यू एंड कंडक्ट द टेलीफोनिक इंटरव्यू, ओके। सो यही टाइम होता है कि कंपनी आपका जो रियल आपकी पर्सनैलिटी है, वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसके बारे में जज कर सकती है। बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्काइप, इंटरव्यू स्काइप से भी लिया जाता है वीडियो चैट के थ्रू। द इंटरव्यूअर विच इज़ नॉट नेसेसरीली द रिसर्चर could adopt formal or informal approach, either letting the interviewee speak freely about particular issue or asking specific predetermined questions. जो इंटरव्यू लेने वाला है तो वो फॉर्मली भी ले सकता है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में जाके, या इनफॉर्मली मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया चूज़ करके वहाँ पे ले सकता है, और उसका जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए तो वो प्री डिटरमाइन रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, और अगर जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता है इंटरव्यूवी की तरफ से तो उस बेसिस पे भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है डेल्फी मेथड। एक्चुअली डेल्फी मेथड जो है, इट इज़ द डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s एंड 1916 मिलिट्री डोमेन। मिलिट्री डोमेन में ये क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि इट हैज़ बीन कंसिडर्ड पर्टिकुलर यूजफुल इन हेल्पिंग रिसर्चर्स determine the range of opinions which exist on particular subject। मतलब इन्होंने क्या किया था कि मिलिट्री में टेक्नोलॉजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं क्या, इस टॉपिक पे उन्होंने क्या किया था, सर्च किया था। और डेल्फी मेथड मतलब कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, स्पेशलिस्ट लोग जिनको उस फील्ड के एरिया के बारे में पता रहता है, तो उनका एक ग्रुप किया जाता है, और वो क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं एक टॉपिक के बारे में, और उनके जो जजमेंट्स है, ओपिनियंस है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज टू एम्प्लॉय दिस मेथड हैव बीन डिवाइस्ड बट दे टेंड टू शेयर कॉमन फीचर्स, नेमली सीरीज ऑफ राउंड्स। एक के बाद एक राउंड लिए जाते हैं कि अभी एक राउंड हुआ, इसमें क्या डिस्कस हुआ, दूसरा राउंड हुआ, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो पहला राउंड और दूसरा राउंड मतलब अलग अलग राउंड्स को कंपेयर किया जाता है उनके रिजल्ट्स को, इन विच पार्टिसिपेंट्स पैनलिस्ट जनरेट आइडियाज़ और आइडेंटिफाई सैलिएंट इशूज, कमेंट ऑन क्वेश्चनियर constructed on basis of results from the first round and re-evaluate their original responses। मतलब कि अगर कुछ रिस्पॉन्स दिया गया है, ठीक है, समझो एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि इकोनॉमी के बारे में जानना है, पर्टिकुलर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है, तो पैनल और एक्सपर्ट्स क्या करेंगे कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ में हिंड्रेंस मतलब अड़चन पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उस पर डिस्कशन हुआ, फिर उसका रिपोर्ट लिखा गया, नेक्स्ट राउंड हुआ, उसमें सॉल्यूशन डिस्कस हुआ, तो फिर वो सॉल्यूशन जो है वो किसके बेसिस पे उन्होंने निकाला या फिर जजमेंट किया या फॉरकास्टिंग किया,
जो पहला राउंड हुआ था जिसमें इश्यूज डिस्कस हुए उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से सो डेल्फी मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड in the organization as a research method. So I hope you all have to be understood all the methods of research, and if you are new to this channel, please like and subscribe so you can get the all the notifications about the new video. So thank you so much for watching.